मेरे प्यारे संगीत से जुड़े हुए प्यारे मित्रों, पुनः मैं आज उपस्थित हूँ मेटा फेसबुक लाइव के माध्यम से, जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के ज़रिए। तो कल से फिर मैं शुरू किया है बिनाका गीत माला का सुरीला सफ़र, द गोल्डन जर्नी ऑफ बिनाका गीत माला। तो आज जो मैं आप सबों के खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, मेरे संग्रहित बिनाका गीत माला के तथ्यों के माध्यम से, जो मैं कल आप सबों को रूबरू करवाया। हमारे परम प्रिय मित्र, परम आदरणीय श्री अनिल भार्गव, जो राजस्थान जयपुर के निवासी है, उनके हाथों से मुझे एक जो बहुमूल्य पुस्तक मुझे प्राप्त हुई थी 2009 मुंबई में, एक संगीत कार्यक्रम तथा मेरे और एक परम प्रिय मित्र सुमन चौरसिया, जो इंदौर के रहने वाले हैं, जो दीनानाथ मंगेशकर के नाम से उनका एक बहुत ही बड़ा संग्रहालय, लाइब्रेरी, जो सीडी, कैसेट एवं HMV रिकॉर्ड्स उनके पास मौजूद है। तो उन्हीं के पुस्तक विमोचन, लता मंगेशकर, आशा भोसले जी के पुस्तक मुझे प्राप्त हुई थी। उनके द्वारा वो प्रस्तुति बहुत ही रोचक, सुंदर था, जिसमें मैं शिरकत करने का मौका मिला सुमन चौरसिया जी के निमंत्रण पर। तो अनिल भार्गव जी से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे ये पुस्तक, बिनाका गीत माला का ये पुस्तक मुझे उन्होंने प्रदान किया उपहार स्वरूप, जो मैं आप सबों को इस पुस्तक को दिखाना पसंद करूंगा। और इसी पुस्तक के माध्यम से मैं बिनाका गीत माला का जो सुरीला सफ़र है, तो कल मैंने 1952 से ये बिनाका गीत माला शुरू हुई थी, 1982 तक, 83 तक, लगभग 41 वर्ष। तो आज मैं 1953, 1953 तथा 1954 के जितने भी गाने की सूची क्रोनोलॉजिकली और उस संबंधित महान संगीत निर्देशक, गायक, गायिका, गीतकार के जो सूची इस पुस्तक के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ और जानकारी काफ़ी मुझे मिली, तो मैं पढ़ने के साथ साथ आप जैसे हमारे बहुत ही प्रिय संगीत रसिक दोस्तों को मैं रूबरू करवाना पसंद करते रहता हूँ इस फेसबुक मेटा लाइव के माध्यम से। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं 1953, 1954 के जितने भी गाने की सूची है, इन सबों को मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो 1953 का जो श्रोताओं की संख्या में जो इजाफा हुई थी, तो उसके संबंध में देखिए, जो प्रारंभ के लगभग 1.5 साल तक बिनाका गीत माला कार्यक्रम आधा घंटे का हुआ करता था,
अब जिसमें उस सप्ताह के 7 लोकप्रिय गीतों का प्रसारण किया जाता था। जाहिर है इस वर्ष भी ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 8 से 8:30 बजे तक अर्थात आधे घंटे की अवधि तक प्रसारित हुआ। कार्यक्रम के श्रोताओं की संख्या में इस साल काफी वृद्धि हुई 1952 के तदुपरांत। उन दिनों आम लोगों के लिए फिल्मी संगीत सुनने का एकमात्र माध्यम रेडियो ही था। अतः एक ऐसे रेडियो कार्यक्रम की ओर जिसमें लोगों के मनपसंद और तत्कालीन सर्वाधिक हिट गीतों का प्रसारण होता हो, श्रोताओं का आकृष्ट होना स्वाभाविक ही था। उन दिनों कार्यक्रम में एक प्रतियोगिता भी होती थी जिसमें 100 रुपयों का इनाम होता था। इनाम के लिए पत्र आते थे जिनकी संख्या प्रति सप्ताह 9,000 से शुरू होकर 50,000 तक पहुंच गई। महान उद्घोषक श्री अमीन सायानी के शब्दों में इस प्रकार सुनने वाले संगीत खजाने के अनमोल मोती भी पा लेते और इनाम पाने की कोशिश भी करते थे। महान उद्घोषक अमीन सायानी साहब का नाम लेते ही उनको श्रद्धा सुमन नमन करता हूं। उन्हें हिट परेड का चलन अभी आरंभ नहीं। कार्यक्रम के प्रारंभिक काल में लोकप्रियता के नाप तोल की संगीत सीढ़ी का यानी हिट परेड का चलन शुरू नहीं हुआ था। उस समय गीतों को लोकप्रियता के आधार पर क्रम या नंबर नहीं दिए जाते थे। गीतों को लोकप्रियता के घटते बढ़ते क्रम में नहीं बजाया जाता था, अर्थात पायदानों का सिलसिला आरंभ नहीं हुआ था। ये सन 1954 से शुरू हुआ था, 1954 से ये शुरू हुआ था। अब कार्यक्रम की जो सिग्नेचर ट्यून, प्रारंभ में बिनाका गीतमाला की सिग्नेचर ट्यून जो कार्यक्रम की प्रारंभिक शीर्षक धुन सन 1952 की फिल्म आसमान के एक गीत पोपो पोपो बाजा बोले ढोलक धिन 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 से ली गई थी, जिसकी गायिका गीता दत्त तथा संगीतकार ओपी नैयर थे। यह धुन भी काफी मशहूर हो गई थी और कार्यक्रम की विशिष्ट पहचान बन गई थी। कई सालों बाद सन 1970 में सिग्नेचर ट्यून बदली गई थी। गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम का आरंभ, जो वर्ष के अंतिम बुधवार को ब्रॉडकास्ट किए जाने वाले इस विशेष कार्यक्रम में उस वर्ष की जो सुपरहिट साबित हुए गीतों को बजाया जाता था। सालाना कार्यक्रम में गीतों की संख्या सीमित होती थी। शुरुआती वर्षों में इनकी संख्या 16 से 20 तक रही थी। अब सन 1957 से वार्षिक कार्यक्रम का 2 भागों में प्रसारण आरंभ होने पर यह संख्या और अधिक हो गई थी। सालाना कार्यक्रम के गीतों में शामिल होना किसी गीत के लिए तथा उसके रचयिताओं के लिए अत्यंत गौरव की बात होती थी। अब रनर्स अप गीत, अनेक गीत ऐसे होते थे जो अपनी लोकप्रियता के कारण गीतमाला के साप्ताहिक कार्यक्रमों में काफी बजते थे, लेकिन फिर भी सालाना कार्यक्रम के गीतों में शामिल नहीं हो पाते थे। अब इसका कारण ये था कि ये गीत वार्षिक कार्यक्रम में बजने वाले गीतों से लोकप्रियता की दौड़ में बस थोड़ा ही पीछे रह जाते थे। अब इसलिए संगीत प्रेमियों के दिलों में जगह बनाने के बावजूद ये सालाना कार्यक्रम में स्थान नहीं बना पाते थे। ऐसे अनलकी गीतों को हम रनर्स अप गीतों की संज्ञा
दे रहे हैं। गीतमाला में भी इन्हें यही नाम दिया जाता था। अब प्रत्येक वर्ष के विवरण में इन गीतों का भी जिक्र करने का तात्पर्य यही है कि पाठकों को जो इस किताब को पढ़ेंगे तो उनको भी इस वर्ष के सभी मशहूर, बहुत अधिक तथा उससे कुछ कम लोकप्रिय गीतों की जानकारी समग्र रूप से मिल सके। अब 1953 इस साल के रनर्स अप गीत जो थे, इनकी सूची मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आजा अब तो आजा मेरी किस्मत के खरीदार, अब तो आजा। ये गाना अनारकली फिल्म, जो महान संगीत तक थे, जो म्यूजिक कंपोजर सी रामचंद्र साहब और गीतकार थे इस गीत के शैलेंद्र जी और लता मंगेशकर जी, अपने मधुर आवाजों के जरिए इस गीत को इतनी लोकप्रियता उन्होंने दी। अनारकली का जो दूसरा गीत था, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, राजेंद्र कृष्ण साहब महान गीतकार, उनके द्वारा रचना की गई ये गीत थी और महान संगीतज्ञ गायक हेमंत कुमार साहब ने इस गीत को इतनी लोकप्रियता उन्होंने दिलवाया। और महान संगीतज्ञ जिनके बारे में कहा, अनारकली के महान संगीतज्ञ, संगीत निर्देशक सी रामचंद्र साहब थे। तीसरा गीत अनारकली का, मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती। ये गाना हसरत जयपुरी साहब के द्वारा रचना की गई थी। उन्होंने इस गीत को लिखा और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को बाखूबी के साथ इस गीत को पेश की। है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सूर में गाते हैं। ये पतिता फिल्म का ये गीत महान संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन साहब थे पतिता फिल्म के, और शैलेंद्र साहब थे गीतकार। तलत महमूद ने अपने मधुर आवाजों के माध्यम से इस गीत को पेश किया, बहुत लोकप्रियता मिली। पतिता का दूसरा गाना था, अंधे जहान के अंधे रास्ते जाए तो जाए कहां। शैलेंद्र साहब की लिखी हुई ये गीत थी और तलत महमूद साहब ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश किया। और पतिता फिल्म के निर्देशक, संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन साहब थे। पतिता फिल्म का तीसरा गाना था, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये भी शैलेंद्र साहब की लिखी हुई ये गीत थी और लता मंगेशकर जी ने अपने मधुर आवाजों के जरिए इस गीत को पेश किया। और पतिता फिल्म के संगीत निर्देशक थे महान संगीतज्ञ शंकर जयकिशन साहब। आ फिल्म की ये गीत, राजा की आएगी बारात, रंगीली होती रात, मगन मैं नाचूंगी। आ फिल्म के भी संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब और इस गीत के गीतकार थे शैलेंद्र जी। लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। आ फिल्म का दूसरा गाना था, सुनते थे नाम हम जिनका, बहार से देखा तो डोला जिया झूम झूम के। सुनते थे नाम हम जिनका, बहार से देखा तो डोला जिया झूम झूम के। ये गाना के गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब और लता मंगेशकर ने इस आ फिल्म के इस गीत को अपने मधुर आवाजों के जरिए काफी लोकप्रियता हासिल करवाई। परिणीता फिल्म का ये गाना, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा के, नैनों में कजरा डाल के। ये भरत व्यास साहब थे गीतकार इस गीत के और परिणीता फिल्म के संगीत निर्देशक थे महान संगीत निर्देशक अरुण कुमार मुखर्जी साहब और आशा भोसले। साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को बाखूबी के साथ पेश की, काफी लोकप्रियता मिली। बूट पॉलिश फिल्म की ये गीत, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। ये बूट पॉलिश फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब और इस गीत के गीतकार थे शैलेंद्र जी। मोहम्मद रफी
और आशा भोसले साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को काफी लोकप्रियता दिलवाया। उन्होंने इतना ये गीत मशहूर हुई, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। इसी तरह बाज फिल्म का एक गाना, जरा सामने आ जरा आंख मिला तेरा शुक्रिया कर दूं अदा, ये गाने के गीतकार थे महान गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब और महान संगीत निर्देशक बाज फिल्म के ओपी नैयर साहब। और इस गीत को बहुत ही बाखूबी के साथ अपने मधुर आवाज के माध्यम से गीता दत्त ने काफी इस गीत को लोकप्रियता दिलवाई। आस फिल्म का ये गाना, जुल्म की नगरी में किसी का कौन सहारा है, इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन साहब और गीतकार थे हसरत जयपुरी। और लता मंगेशकर जी ने इस आस फिल्म के इस गीत को बाखूबी के साथ इस गीत को पेश की। मयूर पंख का ये गीत, ये बरखा बहार सौतनिया के द्वार न जा मोरे सांवरे पिया, शैलेंद्र जी की लिखी हुई ये गीत थी और शंकर जयकिशन साहब थे मयूर पंख फिल्म के संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों ने युगल इस गीत को पेश की। आंसू फिल्म का ये गाना, सुन मेरे साजना देखो जी मुझको भूल ना जाना, गीतकार थे कमर जलालाबादी साहब और हुस्न लाल भगत राम जी थे संगीत निर्देशक आंसू फिल्म के। और मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर दोनों ने युगलों ने डुएट इस गीत को पेश किया। काफी मशहूर हुई गीत। प्रथम वार्षिक कार्यक्रम जो बिनाका गीतमाला का पहला वार्षिक कार्यक्रम 1953 के अंतिम सप्ताह में 30 दिसंबर को प्रसारित हुआ था। चूंकि उस समय तक पायदानों का चलन शुरू नहीं हुआ था, इसलिए नंबरों के आधार पर गीतों की लोकप्रियता का सही आकलन नहीं किया जा सकता था। पहले वार्षिक कार्यक्रम में वर्ष 1953 के जो सबसे अधिक हिट गीत बजाए गए थे, उनका चयन मुख्य रूप से श्रोताओं के पत्रों में दी गई राय के आधार पर किया गया था। फिर भी गीतों को जो क्रम दिया गया था, उससे ऐसा लगता है कि लोकप्रियता के बढ़ते क्रम का ये अनुमान काफी हद तक सही था। वर्ष के सर्वाधिक हिट जो 12 निम्नलिखित गीत, जिसको मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, तो जो देखिए 12 नंबर पर जो था, काहे जादू किया मुझको इतना बता जादूगर बालमा, नगमा फिल्म का ये गीत के जो गीतकार थे जे नक्श साहब थे और नौशाद साहब महान संगीतकार नगमा फिल्म के संगीत निर्देशक थे। और शमशाद बेगम ने अपनी खुली आवाजों के माध्यम से इस गीत को काफी लोकप्रियता दिलवाई। फरेब गाना का ये गाना 11 नंबर जो आ मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम, महान संगीत निर्देशक अनिल विश्वास जी थे फरेब गाने के संगीत निर्देशक। और महान गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब थे इस गीत के गीतकार। और लता मंगेशकर और किशोर कुमार दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। इसी तरह शिकस्त गाना जो 10वें नंबर पर था, कारे बदरा तू न जा बैरी तू विदेश न जा, शंकर जयकिशन साहब थे शिकस्त फिल्म के संगीत निर्देशक और इस गीत के गीतकार थे शैलेंद्र जी। लता मंगेशकर जी ने इस गीत को अपने मधुर आवाज के जरिए इस गीत को पेश की। 2 बीघा जमीन का ये गाना, 9वीं पायदान पर धरती कहे पुकार के बीज बिछाले प्यार के, और महान संगीत निर्देशक 2 बीघा जमीन के थे सलील चौधरी साहब और इस गीत के गीतकार थे महान गीतकार शैलेंद्र जी। और महान गायक मन्ना डे
लता मंगेशकर और साथी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पेश किया और काफी मशहूर हुई। झांझर फिल्म का ये गीत 8वें पायदान पर बहारे बेच डाली फूंक डाला आशियाने को। महान संगीत निर्देशक सी रामचंद्र साहब थे और इस गीत के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण जी, और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश की। अब 7वें पायदान पर आया रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा। आ फिल्म का ये गीत था। इस गीत के गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब और शंकर जयकिशन साहब थे आ फिल्म के संगीत निर्देशक। मुकेश और लता मंगेशकर दोनों ने मिलकर इस गीत को पेश किया। दिले नादान फिल्म का ये गीत जो 6ठे पायदान पर जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से दिल भर गया। अब गुलाम मोहम्मद साहब थे महान संगीत निर्देशक। इस दिले नादान फिल्म के संगीत निर्देशक और महान गीतकार शकील बदायूनी साहब थे और तलत महमूद ने अपने मधुर आवाजों के जरिए इस गीत को पेश किया। काफी लोकप्रियता मिली। 5वें पायदान पर ये पतिता फिल्म का ये गीत याद किया दिल ने कहा हो तुम। शंकर जयकिशन साहब थे पतिता फिल्म के संगीत निर्देशक और इस गीत के गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार दोनों ने मिलकर डुएट इस गीत को पेश किया। ठोकर फिल्म का ये गाना 4थे पायदान पर ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ये ठोकर फिल्म के जो संगीत निर्देशक थे सरदार मलिक साहब और इस गीत को 2 महान गीतकारों ने लिखा। मजाज और बलवंत टंडन दोनों गीतकारों ने मिलकर इस गीत को लिखा और गीतकार बने। तलत महमूद और आशा भोसले दोनों ने मिलकर डुएट इस गीत को पेश किया। मयूर पंख का ये गीत 3रे पायदान पर था। मोहब्बत की दास्तां आज सुनो, ये मोहब्बत की दास्तां सुनो। शंकर जयकिशन साहब थे संगीत निर्देशक और इस गीत के गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब और लता मंगेशकर ने इस गीत को पेश की। फुटपाथ फिल्म का ये गाना 2रे पायदान पर था। शामे गम की कसम आज गमगी है हम। खयाम साहब थे महान संगीत निर्देशक इस फुटपाथ फिल्म के संगीत निर्देशक के तौर पर और इस गीत को 2 गीतकारों ने मिलकर इसे रचना किया। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी साहब और सरदार जाफरी साहब। तलत महमूद साहब ने इस गीत को पेश किया और काफी लोकप्रियता मिली। अनारकली का ये गीत पहले पायदान पर था। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। सी रामचंद्र साहब थे अनारकली फिल्म के संगीत निर्देशक और राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और लता मंगेशकर जी ने अपने मधुर आवाजों के जरिए इस गीत को पेश की। काफी मशहूर हुई। इसी तरह बिनाका गीतमाला के रजत जयंती कार्यक्रम में श्री अमीन सायनी द्वारा बताई गई इस वर्ष के हिट गानों की सूची में फिल्म बाजी का गीत तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले तथा फिल्म शर्त का गीत न ये चांद होगा न तारे रहेंगे को भी शामिल किया गया था, किंतु संभवतया ऐसा गलती से हो गया था क्योंकि बाजी सन 1951 1951 की तथा शर्त 1954 की फिल्म थी। HSV जो HNB हिज मास्टर्स वॉइस गीतमाला हिट परेड भाग 2 कैसेट में भी स्वयं श्री अमीन सायनी ने शर्त के उक्त गीत को 1954 1954 के गीतों में शामिल किया है। इसलिए इन दोनों फिल्मों के गानों को उपरोक्त सूची में से हटा दिया गया। बिनाका गीतमाला के जिन श्रोताओं ने इसके रजत जयंती कार्यक्रम नोट किए हैं वे अपने रिकॉर्ड में सुधार कर सकते हैं।
अब आता हूं 1954 बिनाका गीतमाला का सुरीला सफर, 1954, द गोल्डन जर्नी ऑफ बिनाका गीतमाला, ईयर 1954। कार्यक्रम के सर्वपरिचित स्वरूप का निर्धारण, जो वर्ष 1954 1954 से बिनाका गीतमाला का समय आधे घंटे से बढ़ाकर 1 घंटा कर दिया गया, 1 आवर 1954 से कर दिया गया टाइम। ये इस कार्यक्रम की बढ़ती जा रही लोकप्रियता का प्रमाण था। श्रोताओं को इस कार्यक्रम से अब अधिक अपेक्षाएं होने लगी थी। वे अधिक संख्या में लोकप्रिय गीतों की गीतमाला के माध्यम से सुनना चाहते थे। अब प्रत्येक बुधवार की रात 8 से 9 बजे तक गीतमाला का प्रसारण किया जाने लगा। प्रारंभ होने के 1-1.25 साल के भीतर ही इस कार्यक्रम ने अपने लाखों श्रोता बना लिए, जो नियमित रूप से ये कार्यक्रम प्रोग्राम सुनते थे। अनेक श्रोता पत्रों द्वारा अपनी राय और फरमाइश भी भेजते थे तथा अपनी पसंद के गीतों की सूचियां भी भिजवाते थे। इस वर्ष से गीतमाला कार्यक्रम को हिट परेड का रूप भी दिया गया। अब 7 के स्थान पर 16 गीत बजाए जाने लगे तथा इन गीतों को लोकप्रियता के आधार पर 16 से 1 तक क्रम देना शुरू किया गया, जिन्हें पायदान कहा जाता था। अब गीतों को लोकप्रियता के बढ़ते क्रम में बजाया जाता था। कार्यक्रम 16वीं पायदान के गीत से प्रारंभ होकर पहली पायदान के गीत पर समाप्त होता था। रनर्स अप गीत, तो इन साल के वे गीत जो गीतमाला के पायदानों पर बजे तो काफी, लेकिन कुछ नंबर कम रह जाने के कारण वार्षिक कार्यक्रम के गीतों की सूची में शामिल न हो सके। इस प्रकार वो थे शबाब फिल्म का ये गीत, जो चंदन का पलना रेशम की डोरी, नौशाद साहब थे संगीतकार और शकील बदायूनी साहब थे गीतकार। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। शबाब फिल्म का दूसरा गाना जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में, शकील बदायूनी साहब की लिखी हुई ये गीत थी और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को पेश की। एक और गाना शबाब फिल्म का, सरे महफिल जो जला परवाना, कर गया नामे वफा परवाना, जो शमा परवाना शमा परवाना फिल्म का ये गीत था। ये सरे महफिल जो जला परवाना, कर गया नामे वफा परवाना, शमा परवाना फिल्म का ये गीत था। महान संगीत निर्देशक हुस्नलाल भगत राम जी थे ये शमा परवाना फिल्म के संगीत निर्देशक के तौर पर, और महान गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब की रचना की हुई ये गीत, और मोहम्मद रफी और महान गायिका सुरैया जी दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया, काफी मशहूर हुई। आर पार फिल्म का ये गाना भी काफी लोकप्रियता से मिली। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, महान गायिका गीता दत्त ने इस गीत को इतनी लोकप्रियता हासिल करवाई जो आज भी कर्णप्रिय है। और इस गीत के महान गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब, और आर पार फिल्म के महान संगीत निर्देशक थे ओपी नैयर साहब। दिल जले तो जले, गम पले तो पले, ये टैक्सी ड्राइवर का ये गीत, शाहिद लुधियानवी साहब थे गीतकार इस गीत के, और महान संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन, एस.डी. बर्मन साहब थे। लता मंगेशकर जी ने इस गीत को बाखूबी के साथ पेश की, काफी मशहूर हुई। टैक्सी ड्राइवर का दूसरा गीत, देखो माने नहीं रूठी हसीना न जाने क्या बात है, देखो माने नहीं रूठी हसीना न जाने क्या बात है, शाहिद लुधियानवी साहब की रचना की हुई ये गीत था। और आशा भोसले,
जगमोहन बख्शी साहब दोनों ने मिलकर इस गीत को डुएट गाया। पहली झलक फिल्म का ये गीत चरणदास को जो पीने की आदत न होती, राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार, किशोर कुमार साहब ने इस गीत को पेश किया और पहली झलक फिल्म के संगीत निर्देशक थे सी रामचंद्र साहब। 1954 में जो द्वितीय वार्षिक कार्यक्रम दिनांक 29 दिसंबर 1954 को प्रसारित इस वर्ष के सालाना कार्यक्रम में बजाए गए 16 गीतों का लोकप्रियता अनुसार क्रम जो इस तरह था। 16 नंबर पायदान पर न मिलता हम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, ये अमर फिल्म का ये गीत शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और नौशाद साहब थे संगीत निर्देशक। लता मंगेशकर जी ने इस गीत को पेश की। 16वें पायदान पर। 15वें पायदान पर मैं पी के नहीं आया, मस्ती भरी आंखों से दो जाम चुरा लाया, ये कवि फिल्म का ये गीत राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और सी रामचंद्र साहब थे कवि फिल्म के। संगीत निर्देशक तलत महमूद साहब ने इस गीत को पेश किया। नागिन फिल्म का ये गाना 14वें पायदान पर जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया हो गई आधी रात, जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया हो गई आधी रात, राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और नागिन फिल्म के महान संगीत निर्देशक संगीत गायक संगीतकार हेमंत कुमार साहब थे और लता मंगेशकर जी ने इस गीत को बड़े ही बाखूबी के साथ पेश की। चक्रधारी फिल्म का ये गाना 13वें पायदान पर बोलो रे जमीन बोलो आसमान कोई तो जवाब दो, कवि प्रदीप जी थे इस गीत के गीतकार और चक्रधारी फिल्म के संगीत निर्देशक थे अविनाश व्यास जी। मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को पेश किया। आर पार फिल्म का ये गाना 12वें पायदान पर था जो कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर, कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर। आर पार फिल्म के महान संगीत निर्देशक थे ओपी नैयर साहब और इस गीत के गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब और शमशाद बेगम जी ने इस गीत को बड़े ही बाखूबी के साथ अपने खुली आवाज में इस गीत को पेश की, काफी मशहूर हुआ। सुबह का तारा ये गीत 11वें पायदान पर था, गया अंधेरा हुआ उजाला चमका चमका सुबह का तारा। सी रामचंद्र साहब थे सुबह का तारा फिल्म के संगीत निर्देशक और नूर लखनवी साहब थे गीतकार। तलत महमूद और लता मंगेशकर दोनों ने ड्यूट इस गीत को पेश किया। शर्त फिल्म का ये गीत 10वें पायदान पर था, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये गीत इतनी कर्णप्रिय जो आज भी इस गीत को हम लोग सुनते रहते हैं। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। महान संगीतकार हेमंत कुमार साहब थे शर्त फिल्म के संगीत निर्देशक के तौर पर और महान गीतकार एस.एच. बिहारी साहब थे इस गीत के रचनाकार। उन्होंने रचना किया एस.एच. बिहारी और गीता दत्त और हेमंत कुमार दोनों ने ड्यूट इस गीत को पेश किया। नौकरी फिल्म का ये गीत 9वें पायदान पर था, छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में, छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में। ये गीतकार थे इस गीत के शैलेंद्र साहब और शलील चौधरी साहब थे नौकरी फिल्म के संगीत निर्देशक। किशोर कुमार और शैला बिल्ले दोनों ने ड्यूट इस गीत को पेश किया। 8वें पायदान पर यह गीत कैसे कोई जिए जहर है जिंदगी, ये बादबान फिल्म का ये गीत था और महान संगीत निर्देशक तिमिर बरन इसके पाल दोनों ने मिलकर इस गीत को इसका सुर उन्होंने दिया और संगीत निर्देशक थे बादबान के तिमिर बरन और इसके पाल और महान गीतकार इंदिवर साहब ने इस गीत
को लिखा और गीता दत्त ने बाखूबी के साथ इस गीत को पेश की और काफी लोकप्रियता मिली। शबाब फिल्म का ये गीत 7वें पायदान पर था। मन की बीन मतवाली बाजे, शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। शबाब फिल्म के संगीत निर्देशक के तौर पर थे नौशाद साहब। वचन फिल्म का ये गाना 6ठे पायदान पर था। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूढ़ के। अब ये महान संगीत निर्देशक वचन फिल्म के थे रवि जी और प्रेम धवन साहब थे गीतकार। आशा भोसले ने इस गीत को बड़े ही बाखूबी के साथ गीत को पेश की, काफी लोकप्रियता मिली। वारिस फिल्म का ये गीत 5वें पायदान पर था। राही मतवाले तू छेर एक बार मन का सितार। ये महान संगीत निर्देशक वारिस फिल्म के थे अनिल विश्वास साहब और कमर जलालाबादी साहब थे गीतकार। तलत महमूद और सुरैया जी दोनों ने मिलकर जुगल डुएट इस गीत को पेश किया। अमर फिल्म का ये गीत 4थे पायदान पर था। इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है। शकील बदायूनी साहब थे गीतकार और मोहम्मद रफ़ी और साथी कलाकारों ने मिलकर इस अमर फिल्म के इस गीत को पेश किया और नौशाद साहब थे अमर फिल्म के संगीत निर्देशक। आर पार फिल्म का ये गीत 3रे पायदान पर था। ये लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे। ये लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे। ये मजरू सुल्तानपुरी साहब थे इस गाने के गीतकार और ओपी नैयर साहब थे आर पार फिल्म के संगीत निर्देशक और गीता दत्त ने इस गीत को बड़े ही बाखूबी के साथ पेश की, काफी मशहूर हुई। नागिन फिल्म का ये गाना 2रे पायदान पर था। मन डोले मेरा तन डोले मेरा दिल का गया करार। ये गीत इतना मशहूर हुआ जो आज भी कर्णप्रिय है, आज भी हम लोग सुनते हैं। मन डोले मेरा तन डोले मेरा दिल का गया करार। राजेंद्र कृष्ण साहब थे गीतकार और नागिन फिल्म के महान संगीत निर्देशक हेमंत कुमार साहब थे और लता मंगेशकर जी ने बहुत ही मधुर सुरीली आवाजों के जरिए इस गीत को पेश की, काफी लोकप्रियता हासिल हुई। टैक्सी ड्राइवर का ये गीत पहला पायदान पर था। जो जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। शाहिद लुधियानवी साहब थे इस गीत के गीतकार और टैक्सी ड्राइवर के महान संगीत निर्देशक SD बर्मन साहब थे। तलत महमूद और लता मंगेशकर दोनों ने डुएट इस गीत को पेश किया। इसी तरह मेरे प्यारे मित्रों, संगीत रसिक दोस्तों, तो आपके खिदमत में 1953, 1953 और 1954 के मैं सूचियों को आप सबों के खिदमत में प्रस्तुत किया। तो इसी तरह बिना का गीत माला का सुरीला सफ़र पुनः कल से मैं शुरू किया हूँ। तो अब जहाँ तक है ईश्वर की ये कृपा भी तो चलते रहे, या उस समय मिला तो रोज इसी तरह मैं आते रहूँगा और आप सबों को मैं रूबरू करवाते हुए मुझे प्रसन्नता होती है। और इसी तरह मैं आप सबों से भी गुजारिश करूँगा कि आपको कैसा लगा, आप अपना महान जो मंतव्य है, आपका जो बहुमूल्य मंतव्य होता है, उसे जरूर दर्ज करें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को यहाँ अवश्य आप लिपिबद्ध करें, मुझे खुशी होगी। तो जय हिंद, जय भारत, शुभरात्रि 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 कहकर मैं आप सबों से विदा ले रहा हूँ। धन्यवाद।